नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि वहां पर भी सियासी बिसात बिछी हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने गुरुवार देर रात तक उम्मीदवारों पर मंथन किया, लेकिन अभी तक नामों का खुलासा नहीं हुआ है। उधर टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सीएम ममता खुद नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इस सीट से बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी के मैदान में उतरने की चर्चाएं तेज हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी उम्मीदवार तय नहीं हुआ है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 200 पार का नारा दिया है। इस नारे को हकीकत में बदलने के लिए बीजेपी को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। हालांकि बीजेपी ने इसके लिए बहुत पहले से ही कमर कस ली थी। हर विधानसभा क्षेत्र में देश भर के नेताओं और कार्यकर्ताओं की फौज उतारने के साथ ही पार्टी राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण की भी स्थिति बड़े ही बारीकी से देख रही है। बंगाल में बीजेपी के पास फिलहाल कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है। ऐसे में पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही दाव खेलेगी। बीजेपी भी नेतृत्व की तुलना में ममता बनर्जी सरकार के साथ केंद्र सरकार को रख रही है। इसके पीछे उसका तर्क है कि पार्टी राज्य में कभी सत्ता में नहीं रही है। ऐसे में वो केंद्र की उपलब्धियों और योजनाओं के साथ राज्य के लिए भविष्य की कार्य योजनाओं ही रख सकती है। साथ ही बता सकती है कि केंद्र के साथ राज्य में भी सरकार बनने पर किस तरह से डबल इंजन की सरकार काम करेगी। टीएमसी ने सीट अनाउंस कर दिया है अपने तमाम सीटों पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? वो उनकी निजी बात है, वो अपना सीट अनाउंस करे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए इट डजंट रियली मैटर कि वो कौन से सीट में कौन से प्रार्थी दे रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि टीएमसी ने अपने प्रार्थी तालिका में जो नाम डालते हैं, कहीं ना कहीं वो उसको एक क्या कहूँ, एक डाइल्यूट करते हैं। बहुत अजीब अजीब लोग रहते हैं, बट आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बट कुछ होने वाला नहीं है इसमें। हमारे जो भी प्रार्थी होंगे वो आसानी से जो है, हम 200 पार की जो लिमिट रखे वो हम जरूर करेंगे। 7 मार्च को पीएम की रैली है, उसमें मिथुन चक्रवर्ती जी के ज्वाइन करने की ये बात सामने आ रही है। मैं कोई स्पेकुलेशन के बारे में कोई भी बातचीत नहीं करूंगा। ये मेरे ख्याल से बंगाल का इलेक्शन बहुत सीरियस इलेक्शन है, बहुत सीरियस इलेक्शन है। इसमें किसी भी तरीके का स्पेकुलेटिव या रिमोट मंगरिंग जो है वो नहीं होना चाहिए। भवानीपुर से ममता जी पिछली बार लड़ी थी, इस बार नंदीग्राम सीट का उन्होंने अनाउंस किया। क्या लग रहा है? नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहाँ से लड़ेंगे तो भी 50,000 से हराएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। अगर कोई और किसी और को भी टिकट मिले तो भी उसी को भी 50,000 से जीत मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी वहाँ का भूमिपुत्र है, उन्होंने बात बता दी है। सच देखने वाली बात यह है कि ममता दीदी जहाँ पे जो सीट से इतने साल से लड़ते आए हैं, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा उनके पास रहा कब से, वो भवानीपुर सीट उन्होंने डिजर्ट कर दिया, वहाँ से नहीं लड़ रही, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ पे लड़ने से बिल्कुल हार का सामना उनको करना पड़ता। और लास्ट टाइम 7 में से मेरे ख्याल से 5 वार्ड में वो पीछे थी। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं। सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। मोदी वर्सेस दीदी की लहर पश्चिम बंगाल में कोई भी चूक ना हो जाए, इस बात का ख्याल दोनों रख रही हैं। हालांकि टीएमसी की ओर से अपने पत्ते खोले जा चुके हैं। 291 उम्मीदवारों की लिस्ट टीएमसी की ओर से जारी की जा चुकी है। बाकी के उम्मीदवार सहयोगी पार्टी उतारेगी। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। 200 पार का नारा बीजेपी टीएमसी दोनों दे रही हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल इस वक्त काफी सियासत में है। बीजेपी का फोकस भी पश्चिम बंगाल पर ज्यादा है। 5 राज्यों में चुनाव है हालांकि, लेकिन पश्चिम बंगाल पर इस वक्त सबकी नजर है। टीएमसी लगातार जीत का दावा ठोक रही है, बीजेपी भी लगातार जीत का दावा ठोक रही है। खास बात यह है कि ममता इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी पर दाव लगाने वाली टीएमसी, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने भारी मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन अब वो बीजेपी की तरफ से हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं।
हालांकि अब खुद ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखाई दे रही हैं और नंदीग्राम से खुद मैदान में उतरी हैं। साफ तौर पर अपना दम दिखाना चाहती है ममता बनर्जी, जिसके लिए खुली चुनौती और फ्रंट फुट पर उतरते हुए। तो ऐसे में बीजेपी फ्रंट फुट से खेलेगी या नहीं, ये उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जिस शुभेंदु अधिकारी के दम पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, तो ऐसे में उनको कहां से उतारा जाता है, ये सबसे अहम रहने वाला है। सभी की नजरें इसी पर टिकी हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से लिस्ट जारी नहीं हुई है, टीएमसी की ओर से जारी की जा चुकी है। तो टीएमसी तो अपने पत्ते खोल चुकी है, सवाल यह कि बीजेपी अपने पत्ते कब खोलेगी। दूसरी ओर बात करें वहां पर कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली सरकार की पार्टी की, तो उनकी ओर से भी पहली लिस्ट जारी की जा चुकी है। कांग्रेस वहां पर तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी है। कांग्रेस और लेफ्ट पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। कोई भी चूक नहीं करना चाहती कोई भी पार्टी। हालांकि लड़ाई साफ तौर पर ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिखाई दे रही है। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है सीएम पद का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ बीजेपी चुनाव लड़ते हुए, और दूसरी ओर टीएमसी जिसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता, साथ ही टीएमसी नेता डॉक्टर दयाशंकर भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल मेरा आपसे रहेगा सबसे पहले कैप्टन साहब, ममता बनर्जी तो फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर पर वो जो है नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रही है। तो ऐसे में बीजेपी फ्रंट फुट से खेलेगी, बैक फुट से खेलेगी, क्या लगता है? कैप्टन साहब आपको आवाज मिल रही है? लगता है तकनीकी खामी है। मैं आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर साहब। सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि टीएमसी जो है लगातार जीत का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से भी लगातार जीत का दावा किया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि टीएमसी अपने पत्ते खोल चुकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो डर लग रहा है टीएमसी को कि बीजेपी अपने पत्तों में ऐसे कौन से नाम खोल सकती है? देखिए, डर तो उसको लगता है जो होमवर्क नहीं किया रहता है, स्कूल जाने से घबराता है। बच्चा स्कूल के लिए बहुत सा समय चाहता है, परीक्षा न हो उसके लिए समय चाहता है। चुनाव आयोग ने तिथि घोषित किया, 5 सालों से अपनी तैयारी पूरी थी, तुरंत पूरी 291 सीटें बाकी सहयोगी गोरखा मुक्ति मोर्चा को सीटें दे दी गई, जिसके अंतर्गत 27 टिकट काटे गए, 50 सबसे अधिक महिलाओं को टिकट, 42 मुस्लिम, 79 दलित और युवाओं को मौका दिया गया है। जी डॉक्टर साहब, आपकी ओर से कहा जा रहा है कि जिसे डर हो वही सोचेगा, लेकिन जब 8 चरणों में इसी की ओर से ये ऐलान किया गया था, तो उसके बाद तो ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही थी कि 8 चरणों में चुनाव क्यों? जी देखिए, हम लोग जनमानस की बात करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में कार्य करने वाले लोग हैं। अभी देश जो है पूरा विश्व जो है कोरोना काल से गुजरा हुआ है। काफी लंबा समय में चुनाव को खींचा जाएगा तो जनता ही टैक्स देती है। कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होगा, अधिक धन का खर्च होगा। नहीं, लेकिन फैसला तो इसी की ओर से लिया गया था ना, तो सवाल बीजेपी पर क्यों उठाया गया था? फैसला तो इसी ने लिया था। देखिए, इसी पे लिया गया था तो तमिलनाडु उसका उदाहरण है। अब यही इसी कभी तमिलनाडु में कुछ दोहरी नीति और दोहरा चरित्र दिखाएगा तो सवाल, अगर क्या किसी के ऊपर सवाल उठाना लाजमी नहीं होता है क्या? अगर हमारे मन में प्रश्न है तो प्रश्न की तमिलनाडु में 232 सीटें हैं, तो कांग्रेस और की यहाँ ओर से जो जवाब दिया गया था, 1 चरण और 8 चरण में क्या कोई कितने के डिफरेंस है क्या पहुंचा? कांग्रेस की ओर से जवाब दिया गया था, उससे संतुष्ट हो गए थे आप?
देखिए, चुनाव आयोग से कि कांग्रेस से हम लोग जवाब लेंगे कि कांग्रेस से क्यों जवाब लेंगे? सत्ता में कांग्रेस तो है नहीं। नहीं, तो बीजेपी कांग्रेस को ने ये जवाब कहा था देना कि हमने चाहिए। शिकायत की थी चुनाव आयोग में कि वहां पर दंगे होते हैं, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखा जाए, जिसके चलते 8 चरणों में चुनाव होगा। तो इस बात से देखिए, सहमत हुए आप? जी, इसको जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए ना। कांग्रेस जवाब देने के पक्ष में कांग्रेस की बात तो नहीं सुनी जाएगी। सरकार तो कांग्रेस चला नहीं रही है, चुनाव आयोग को सामने आके जवाब देना चाहिए। नहीं तो चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल आपने सीधे सीधे तौर पर उठा दिए थे। चुनाव आयोग देखिए, अपने अनुसार देख रहा था कि वहां पर 8 चरणों में होने चाहिए, तो स्पष्ट दिक्कत क्या तौर थी? पे कहा गया कि हम लोग जनता के बीच में कार्य करते हैं। जनता का धन जो टैक्स के रूप में प्राप्त होता है, अनर्गल खर्च नहीं। अभी जनता जो है, कोरोना काल से पूरा विश्व गुजरा हुआ है, आर्थिक तंगी का दौर चल रहा है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। जिसको देखते हुए अगर कम से कम समय में अगर चुनाव कराया गया होता तो देश के लिए, बंगाल की जनमानस के लिए और पूरे मानव जाति के लिए ये अच्छा होता। ठीक है, कैप्टन साहब जवाब चाहूंगी। सुना आपने, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 8 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, इसके पीछे सिर्फ टीएमसी की एक यही वजह है इसका ऐतराज करने की कि वहां पर संसाधनों का उपयोग ज्यादा होगा, 8 चरणों में चुनाव होंगे तो जनता पर पहले ही कोरोना की मार है। क्या लगता है, वाजिब जवाब है ये? बात ये नहीं है कि इनकी मंशा कुछ और है। इनकी मंशा शुरू से ये थी कि चुनाव 2-4 चरणों में होगा तो हम अपना गुंडा तंत्र जो है ना अच्छी तरह से सक्रिय कर देंगे वहाँ। तो इनकी सोच भी यही थी। जिस तरह से दीदी ने कहा था कि खेला होवे, तो अब खेला इनका हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इनकी सोच टोटल बूथ कैप्चर था। जो बीजेपी को अन्य पार्टियों को वोट डालना चाह रहे थे उनको वोट नहीं डालने देते, बूथ कैप्चर ये कर लेते, मार धाड़ वहां करते, अगर जरूरत पड़ती तो जो है ना घरों में आग भी लगवा देते, गांव के गांव लोगों को वोट डालने के लिए नहीं आने देते। तो अब वो इनके हाथ से सब निकल गया है, क्योंकि अब वहां कानून व्यवस्था चुनाव आयोग ने इतनी सख्त कर दी है कि इनके गुंडे अब घरों से क्या बिल में छुप जाएंगे। तो वो अब इनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई, इसलिए चुनाव आयोग पे ये जो है ना सीधा सीधा ब्लेम लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं कि ये चुनाव आयोग को नहीं मानते, ये देश के संविधान को नहीं मानते हैं, ये देश की न्यायपालिका को नहीं मानते हैं, ये सब मानते हैं तो अपने गुंडा राज्य को मानते हैं। तो इन लोगों का जो कहना है चुनाव आयोग पे प्रश्न लगाना, इन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनकी थ्योरी यही है और इनका एजेंडा यही है। इसी तरह से इन्होंने बंगाल में 10 साल शासन किया है। 10 साल के शासन में देखा होगा आपने किस तरह से वहां आगजनी हो रही थी, किस तरह से लोगों को सरेआम मारा जा रहा था, किस तरह से घरों में आग लगाई जा रही थी, धार्मिक स्थलों पे जो है ना प्रतिबंध लगा दिया गया था, दुर्गा पूजा वहां बंद कर दी गई थी। तो वहां इस तरह का इन्होंने अराजकता फैलाई थी, गुंडा राज कायम किया था, और लूट, जो बुआ भतीजे की वहां लूट चल रही थी, उसके अलावा वहां कुछ नहीं था। तो वो अब जो है ना इनके हाथ से निकल रहा है, इसलिए ये घबरा रहे हैं। इसलिए चुनाव नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब बीजेपी को दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों दिक्कत है? आपकी तो वहां सरकार है, आपने 10 साल राज किया है, 10 नहीं आप 100 साल 100 चरणों में होने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है? मगर प्रॉब्लम आपको इसलिए है कि अब आपकी गुंडागर्दी नहीं चल पाएगी, ये आपको दुख है। आपकी सरकार की विदाई हो रही है, क्योंकि अभी तक जो भी किया आपने गुंडा तंत्र से किया, प्रजातंत्र से नहीं किया। प्रजातंत्र से आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, अब गुंडा तंत्र आपका जो है ना अब काम नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए, हिंसक घटनाओं से तो आप भी इंकार नहीं कर सकते, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें सामने आती हैं, सब कुछ दिखता है, तो हिंसक घटनाएं तो हर बार चुनाव में सबसे ज्यादा हुई हैं। तो अगर इसी की ओर से 8 चरणों में चुनाव होकर हिंसक घटनाओं को कम करने की कोशिश की जा रही तो दिक्कत कहाँ है? देखिए, इनकी जहां भी सरकारें हैं, देश में सरकार है, अधिकतम जगह सरकारें हैं, और पुलिस वाले तक सुरक्षित नहीं है। 8-8 पुलिस वालों की हत्या कर दी जाती है, महिलाओं का बलात्कार करके लाश तक नहीं दी जाती है, सैनिक तक इनके राज्य में सुरक्षित नहीं है। और ये गुंडा राज की बात करते हैं, ये खुद तो गुंडा राज खत्म नहीं कर पा रहे हैं। न तो बालकोट का मामला देख लीजिए,
पुलवामा देख लीजिए, यूपी की घटना देख लीजिए जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, 200 से ऊपर किसान शहीद हो गए। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे को गुंडा तो क्या क्या शब्द से बोलने वाले लोग हैं। कभी अपने दामन में अगर मैं यही बात इनको पलट कर बोलूं कि आप लोग के गैंग कड़ी पार गैंग के लोग आप लोग हैं, तो इनको शोभा कैप्टन साहब को नहीं देगा। लेकिन हम लोग वैसे विचारधारा के लोग नहीं है कि हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। गुंडा ये दुनिया देख रही है, आप डिबेट पे हो, किसी को अगर ऐसा शब्द आप बोलते हो तो वो भी व्यक्ति पलट कर बोल सकता है। अगर कैसा लगे आपके दिल पे, कैसा लगता है कड़ी पार गैंग बोला जाए तो, झूठा गैंग बोला जाए। इनके घर में भी बच्चे होंगे, क्या उस बच्चे को सिखाया जाता है कि बेटा तुम झूठ बोल देना कि ये शगुफा था, ये जुमला था? तो नहीं, कभी भी झूठ की खेती नहीं की जानी चाहिए। कैप्टन साहब, आपको आवाज मिल रही है? सुना आपने डॉक्टर साहब को? मिल रही है। मैं इनका बिल्कुल डॉक्टर साहब का हाल इस टाइम इतना बुरा है, जो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रहे, एक कहावत है बहुत हमारे हिंदू धर्म में, तो वो ही आज इनकी हालत हो रही है, इनकी और इनकी मुखिया ममता बनर्जी की। क्योंकि आप आज ये कह रहे हैं कि यूपी को देखिए जहाँ पुलिस वाले, अरे भैया पुलिस वाले हमारे यहाँ अगर इस तरह का गुंडा काम हुआ है तो उनको तुरंत अपने इल्जाम पे पहुंचा दिया गया है, वो बचे नहीं है। आपके यहाँ गुंडों को संरक्षण दिया जाता है, यहाँ संरक्षण नहीं दिया जाता है। यहाँ गुंडों को एक मौका दिया जाता है, या सुधर जाइए या सुधार जाइए, दो रास्ते होते हैं, सुधरिए या सुधार जाइए, ठीक है ना? ठीक है। आपके यहाँ गुंडों को संरक्षण दिया जाता है, कानून में उनको बड़ी बड़ी फैसिलिटियां मिलती हैं, तो आप हमारे बराबर में तो कभी खड़े ही नहीं हो सकते। और जिस यूपी की आप बात कर रहे हैं ना, वहां का मुखिया मुख्यमंत्री ऐसा है जिसके पैरों की जो रज होती है ना, उसके बराबर आपकी ममता दीदी और रज के बराबर भी नहीं हो सकती है। इतना अच्छा सुशासन चला रहे हैं वो, और आज पूरा उत्तर प्रदेश वहां खुशहाल है। और आपने एक बात और कही कि आपके तड़ीपार, कौन है तड़ीपार? भैया कोर्ट ने जो है ना बाइज्जत बरी किया है, तड़ीपार होंगे आपके नेता, तुम्हारे सारे ही तड़ीपार हैं। उस दिन जब जो सीबीआई रेड करने गई तो ममता जी बचाने भतीजे घर पे पहुंच गई। अब नहीं बचोगे, आपकी 2 मई को सरकार चली जाएगी, उसके बाद फिर बचाना कैसे बचाओगी? अगर साफ सुथरे थे, कोई दाग नहीं था, कोई घोटाला नहीं था, कहीं कोई घपला नहीं था, तो ममता क्यों गई सीबीआई के बीच में? वो तो कहती कि नहीं सीबीआई अपना काम करे, कानून अपना काम करे, मगर जो चोर होता है डर उसी को होता है। जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। बीजेपी ये लगता है कैप्टन साहब पामेला को भूल गए हैं। कोकीन के साथ रंगोबाज पकड़ी गई थी और इन्हीं के नेताओं का नाम ले रही थी, और काफी जांच आगे बढ़ चुकी है। रही सीबीआई की, तो सीबीआई को आमंत्रित करके जांच के लिए बुलाया जा चुका था, सीबीआई जांच करके चली गई। और रही बात, तो चुनाव चल रहा है, न तो आपके राज्य में महिला सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, तो आप कब रोजगार पे बात करेंगे? आप कब महंगाई पे बात करेंगे? कब इंडस्ट्रीज कंपनी लगाएंगे? कब लोगों को रोजगार देंगे? डॉक्टर साहब सवाल कब सड़क पानी स्वास्थ्य पे आप बात करेंगे? ठीक है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। और बदमाशों के बारे में बात मत करिए डॉक्टर साहब, सुनिए। अर्थव्यवस्था पे आप चर्चा करिए, शिक्षा पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए, महंगाई पे आप बात करिए। डॉक्टर साहब पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, बात यूपी की फिलहाल नहीं करते हैं ना, बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। उनके राज्य में जो हो रहा है एक बार छोड़िए, पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त में सबसे ज्यादा हिंसा होती है या नहीं होती है? आप ये बताइए, क्यों होती है? सरकार तो आपकी है वहां पर, जांच चल रहा है, हिंसा होती है, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, हर बार होती है। 2016 में चुनाव हुए थे तब भी हुई थी, लोकसभा चुनाव हुए तब भी हुई, सरकार आपकी है, जांच चल रही है, कितनी लंबी जांच चलेगी? तमाम सवाल है। चलिए ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया कैप्टन साहब आपके पास भी आना चाहूंगी, समय का अभाव है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से फ्रंट फुट पर लड़ने के लिए मैदान में उतर गई है, बीजेपी फ्रंट फुट पर लड़ने वाली है कि बैक फुट पर खेलेगी? बीजेपी बिल्कुल फ्रंट में लड़ने वाली नहीं, बीजेपी फ्रंट फुट में है। और आप देखिए कि ममता बनर्जी इनकी कम से कम 50,000 वोट से हारने वाली हैं। हमारे वहां पर जो नेता कैंपेन कर रहे हैं उसी से पता चल रहा है कि ये इतनी बुरी बैकफुट पे आ चुकी है कि अब इन्हें हो सकता है कहीं ममता बनर्जी की जमानत जब्त ना हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी उतर रहे हैं ना, इसका मतलब नंदीग्राम से?
शुभेंदु अधिकारी वहां के एक जन नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और वहां की जनता शुभेंदु के अलावा कोई नाम ही नहीं जानती है। तो ममता बनर्जी को लगता है कि जमानत बचाना अब की बार को भारी पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगी, समय का अभाव है, एक लाइन में आखिरी प्रतिक्रिया दे दीजिए फटाफट। देखिए, नंदीग्राम की जनता दीदी को इतना पसंद करती है, उनके कभी सिपाह सलाहकार रहे, उनको 67% वोट दिया था, और दीदी चूंकि स्वयं वहां पे चुनाव लड़ रही हैं, और उनको कम से कम इस बार 90+ से 95 के करीब प्रतिशत वोट मिलने जा रहे हैं। जनता ने डॉक्टर साहब तूती तो वहां पर शुभेंदु अधिकारी की भी बोलती है जी। बोलना, देखिए, बोलना और रिजल्ट आने में डिफरेंट होता है ना। ठीक है, ठीक है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। तो पश्चिम बंगाल में सियासत जो है वो गरमाई हुई है, ऐसे में देखना यही है, क्योंकि टीएमसी तो अपने पत्ते खोल चुकी है, अब बीजेपी के पत्तों का इंतजार है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।